ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है। तो इस वर्ष 2025 में यह वट पूर्णिमा 10 जून 2025 को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, ज्येष्ठ के चंद्र महीने में पूर्णिमा का दिन है, जो परिवार की दीर्घायु, पूर्वजों की याद और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे विशेष पूजा पाठ करती हैं। तो इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून 2025 को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उनकी याचना के परिणाम स्वरूप उनके पति सत्यवान पुनर्जीवित हुए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने के कई फायदे होते, जैसे महिलाएं और उनके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिला इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता और शुभता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी निश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की कथा। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उनकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरा वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन में बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की जो भी श्रृंगार रति 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होती हैं। उनकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी के चावल और मीठा पानी चढ़ाती हैं। वे पेड़ की 3 बार या 7 बार परिक्रमा करती, प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूत धागा बांधती हैं। फिर बड़ों का आशीर्वाद लेती। उपयोग के लिए गए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग विवाहित महिलाओं को उपहार में दे दिए जाते। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित मंत्रों के साथ किया जाता है। इस तरह से विधिवत बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और अपना व्रत पूर्ण किया जाता है और कथा यहीं पर समाप्त हुई। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को स्त्री शक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अनुष्ठान में वट वृक्ष, पवित्र बरगद का
पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है और इसीलिए इनकी पूजा करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार हिंदू महीने ज्येष्ठ की अमावस्या को, फिर उसी महीने की पूर्णिमा को। इस वर्ष वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को मनाया गया। इसके बाद वट पूर्णिमा व्रत आज मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:35 से शुरू हो रही और 11 जून को दोपहर 1:13 पे समाप्त होगी। इसलिए वट पूर्णिमा व्रत 10 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन महिला अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए व्रत रखते हैं। हालांकि इस पवित्र अनुष्ठान के साथ विशिष्ट क्या करें और क्या ना करें भी नियम होते हैं। इस पवित्र अनुष्ठान के साथ विशेष क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। और वट पूर्णिमा के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। वट पूर्णिमा, जिसे कुछ क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है, विवाहिक हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक व्रत है। यह सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कहानी में निहित है, जहां सावित्री की भक्ति और बुद्धि से मृत्यु के देवता भगवान यम को उनके पति को जीवन बहाल करने के लिए मजबूर किया था। इस त्योहार का नाम वट या बरगद के पेड़ के नाम पर रखा गया, जो लंबे जीवन और विवाह में दृढ़ता का प्रतीक है। महिला इस पवित्र वृक्ष की पूजा करती हैं और इसके तने के चारों ओर पवित्र धागे बांधती हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। अब आइए जानते हैं वट पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या नहीं करें, किस प्रकार से पूजा करें। इस दिन शुरुआत में ही स्नान कर ले सुबह ही और स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो 16 श्रृंगार करें। जो महिलाएं सुहागिन महिलाएं हैं वह 16 श्रृंगार कर ले और लाल रंग के कपड़े पहने। महिलाओं को व्रत अनुष्ठान के हिस्से के रूप में 16 श्रृंगार का पालन जरूर करना चाहिए। फिर बरगद वट के पेड़ की विधिवत पूजा करें, जिसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं और पूजा के दौरान हल्दी कुमकुम का प्रयोग अवश्य करें। सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें या सुनें। फिर पवित्र धागे का प्रयोग करते हुए वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखें। जरूरतमंद लोगों को भोजन, फल, धन या कपड़े का दान करें। फिर उसके बाद पर्यावरण स्वच्छता भी बनाए रखें। पूजा के दौरान जहाँ भी आप पेड़ की पूजा करते हैं वहाँ पे भी स्वच्छता का ध्यान रखें। फिर आज के दिन किसी भी तरह की बहस या विवाद में ना पड़े। अपने बालों को न धोएं और न ही काटें। व्रत के दिन कुछ भी खाने से परहेज करें। एक दिन पहले से सात्विक भोजन करें। आप इस प्रकार से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इन नियमों का पालन जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो में तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा और पूजा और हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।